सही है। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार कौटिल्य गुरुकुल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आगे को क्लास बढ़ाने से पहले सबसे पहले मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, आपको पता होगा हमारी चैनल पर पहले एक वीडियो अपलोड हो चुकी है जिसमें मतलब आपको बताया गया है कि हमारा जो यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम होने वाला है उसकी हमारी रेगुलर जो क्लासेस हैं हमारे चैनल पर वो 1 मई से आना आपके लिए स्टार्ट हो जाएंगी, आरंभ हो जाएंगी, जिसमें आप जैसे कि मैं रीजनिंग पढ़ाऊँगा तो रीजनिंग में आप टॉपिक वाइज यानी चैप्टर वाइज आप सभी चैप्टरों को कम से कम आपका जो पता होगा आप सभी को कि आपका जो यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम है वो एक्सपेक्टेड मतलब जुलाई में होना उसका संभवतः तय है, यानी जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका लगभग वो हो जाना चाहिए। तो यदि आपका एग्ज़ाम जुलाई में होता है तो हम ये मानकर चलेंगे कि आपके लगभग आज से आपके करीब 100 दिन बचे होंगे, 100 दिन या जो भी होंगे आपके। तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़िए और हम जो क्या रीजनिंग का जो है अपना, जैसे मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा तो रीजनिंग का आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा और बहुत जल्दी पढ़ाऊंगा आपको। उसके बाद आपका एग्ज़ाम से पहले हम प्रैक्टिस सेट वगैरह आपको कराएंगे, रेगुलर कराएंगे, चाहे आपको उसके लिए हमें कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। तो आपको पता होगा हमारा जो एक नया बैच है यूपीपी कांस्टेबल के लिए जो हमारा एक नया बैच लॉन्च हुआ है जो आपका 1 मई से प्रारंभ हो जाएगा, 1 मई से प्रारंभ हो जाएगा, जो केवल यूपीपी कांस्टेबल 2024 जिसका नाम रहेगा अर्जुन बैच। और अर्जुन बैच में आपके लिए अलग अलग क्लासेस रेगुलर क्लासेस आएंगी, रीजनिंग की, मैथ की, हिंदी की और जीएस की, और आपकी यूपी स्पेशल और करंट अफेयर वगैरह की। यानी आपको यूपी इस बार हमारे इस बैच का नाम है अर्जुन बैच, और हमने आपको पिछली वीडियो में इससे परिचित करा दिया था आप सभी को। अर्जुन बैच का मतलब, अर्जुन बैच हमने इसलिए चुना था क्योंकि अर्जुन ने अपने एक तीर से जिस प्रकार लक्ष्य को निर्धारित करते हुए अपने एक तीर से मछली की आंख को भेदा था, उसी प्रकार हमारा जो अर्जुन बैच रहेगा, हमारे साथ जुड़ने वाले जितने भी साथी रहेंगे वो इस बार अपना यूपीपी कांस्टेबल बनने का जो सपना है वो हमारे साथ जुड़ करके अपना सपना पूरा करेंगे। तो देखिए, हम पढ़ते हैं रीजनिंग, और रीजनिंग का हमारा आज नया सबक रहेगा। नया टॉपिक क्या रहेगा? घन एवं घनाभ, घन व घनाभ। आज हमारा जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका घन एवं घनाभ। देखिए, आपके इस बार जो एग्जाम जो हुआ था यूपीपी कांस्टेबल का, उसमें आपकी चारों शिफ्ट में लगभग घन एवं घनाभ से संबंधित आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। नहीं, क्वेश्चन आपका एक ही था, उस एक क्वेश्चन से आपके 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो घन एवं घनाभ में यदि घन एवं घनाभ को आप पढ़ोगे तो सबसे पहले आप देखिए घन आपका क्या होता है। घन जिसे आप क्या कहते हो? क्यूब। ठीक है, घन जिसे आप क्या कहते हो? क्यूब। तो घन को पढ़ने से पहले घन के बारे में जितनी भी छोटी छोटी बातें हैं सबसे पहले हम उनको जानेंगे कि घन क्या होता है। तो देखिए, घन को यदि हम परिभाषित रूप में पढ़ें तो ऐसी आकृति जिसकी 3 विमाएं कह लो आप या भुजा कह लो। ठीक है, ऐसी आकृति जिसकी 3 विमाएं, और वो विमाएं क्या होनी चाहिए? आपकी समान होनी चाहिए, है ना। ऐसी आकृति जिसकी 3 विमाएं और वो क्या होती हैं? समान होती हैं, वह क्या कहलाती है? देखिए, ऐसी आकृति जिसकी 3 विमाएं, और विमाएं क्या होनी चाहिए? आपकी समान होनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ आपका और क्या होना चाहिए? जिसकी होती हैं वह, जिसकी 6 सतह तथा 12 किनारे तथा 8 क्या होते हैं? आपके कोने होते हैं। 8 क्या होते हैं? आपके कोने होते हैं। वह आपका क्या कहलाता है? वह
घन कहलाता है आपका। क्या कहलाता है? घन कहलाता है। यदि हम सूक्ष्म इन बातों को समझें तो हम ये समझ सकते हैं कि घन यानी प्रत्येक घन की क्या होती हैं? 6 सतह होती हैं। क्या होती हैं? 6 आपकी सतह होती हैं। प्रत्येक घन की क्या होती हैं? 12। प्रत्येक घन के 12 क्या होते हैं? आपके किनारे होते हैं। और क्या सीखेंगे हम? सीखेंगे कि ये हमें पता होना चाहिए। प्रत्येक घन के 8 क्या होते हैं? आपके कोने यानी कॉर्नर होते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है घन की? ऐसी आकृति जिसमें 3 विमाएं होती हैं। त्रिविमीय आकृति को आप क्या कहोगे? घन या घनाभ कहोगे। घनाभ कब कहोगे? घनाभ तब कहोगे जब तीनों जो विमाएं हैं आपकी वो क्या है? एक समान है, यानी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई आपकी क्या है? देखिए त्रिविमीय आकृति का मतलब क्या होता है आपका? जिसमें क्या होगा? आपका लंबाई होगी, आपकी चौड़ाई होगी, आपकी और क्या होगी? लंबाई, चौड़ाई व आपकी क्या होगी? ऊंचाई होगी। लंबाई, चौड़ाई व आपकी क्या होगी? एक ऊंचाई होगी। तो ऐसी आकृति जिसमें 3 विमाएं होंगी, लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई, और वो क्या होंगी? सभी एक समान होंगी, तभी वो आपका क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा। अब देखिए घन से आपके प्रश्न कैसे कैसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको एक घन दिया जाता है। क्या दिया जाएगा? आपको एक घन दिया जाएगा और उस घन की सभी सतहों को या तो एक ही कलर से वो रंग देगा, यानी एक ही रंग से रंग देगा, या फिर अलग अलग रंगों से रंग देगा। अब यहां से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके? देखते हैं। आपके जो क्वेश्चन होते हैं घन से रिलेटेड जो होते हैं, घन से संबंधित आपके जो क्वेश्चन होते हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, वो कितने होते हैं? यानी आपके क्वेश्चन फिक्स होते हैं। यहाँ पर कितने क्वेश्चन आपके घन से संबंधित यानी एग्जाम में पूछे जाते हैं? तो सबसे पहले देखिए आपके क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। यदि मान लो कोई आपको घन दे दिया जाएगा, मैं एक घन का आपको चित्र बनाता हूं। ये आपका क्या है? एक घन है, और इस घन की सभी सतहों को मैंने किससे रंग दिया? रेड कलर से रंग दिया। ठीक है ना? इसे रेड कलर से क्या कर दिया? रंग दिया। तो देखिए आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जाम में? जीरो सतह वाले कुल घन, यानी यदि आपका कोई घन है और उस घन की सभी सतहों को आप रंग देते हो, तो ऐसे कितने घन? देखो काटने के बाद घन को काटने वाले भी तो होते हैं। सबसे पहले आप इनको पढ़ने से पहले आप एक चीज और पढ़ोगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहले तो आप क्या पढ़ोगे? आप पढ़ोगे आपके जो घन होते हैं क्या होते हैं। देखिए सबसे पहला क्या रहेगा आपका? सेंट्रल क्यूब। सेंट्रल क्यूब का मतलब क्या होगा? जो बिल्कुल बीचों बीच वाला होता है आपका सेंट्रल क्यूब। फिर क्या होता है आपका? मिडिल क्यूब। फिर क्या रहेगा आपका? कौन सा क्यूब रहेगा आपका? इनर क्यूब। और फिर चौथा आपका क्या रहता है? कॉर्नर क्यूब। अब देखिए ये होते क्या है आपके? जैसे मान लीजिए आपको एक घन दे दिया जाएगा और उस घन की जो प्रत्येक भुजा होगी वो क्या होगी? घन की जो प्रत्येक भुजा है कितनी है आपकी?
3 सेंटीमीटर है। और मैं आपसे ये कह दूं, देखिए घन से क्या होता है, बड़े आपको एक बड़ा घन दिया जाएगा, उस बड़े घन से आप क्या करोगे, आप छोटे छोटे घनों को काटोगे, तो बड़े घन की आपको भुजा दी जाएगी, और जो आप कटिंग करोगे यानी बड़े घन से जो आप छोटे छोटे घनों को निकालोगे तो छोटे घन की भी आपको भुजा दी जाएगी। तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि कोई बड़ा घन है जिसकी भुजा क्या है आपकी 3 सेंटीमीटर की है, मैं इसमें से क्या करूंगा, 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन क्या करूंगा, इसमें से मैं 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों को काट करके निकालना चाहता हूं। आपको एक बड़ा घन दिया गया है, घन की प्रत्येक जो भुजा है बड़े घन की जो प्रत्येक भुजा है वो आपकी 3 सेंटीमीटर है। मैं आपसे कह दूं कि मैं 1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों को काटने पर, ठीक है, तो मान लो आपका क्या है, एक घन है, ये क्या है आपका एक घन है यानी क्यूब है, ठीक है। अब इसकी प्रत्येक भुजा क्या है 3 सेंटीमीटर की है। अभी हमने क्या सीखा था, कोई घन हो या घनाभ हो उसकी कितनी सतह होती है आपकी 6, एक आपको ये सामने दिख रही है, एक इसके पीछे 2, एक ये आपको ऊपर दिख रही है तो एक इसके नीचे 4 हो जाएंगी, और एक आपको ये साइड में दिख रही है और एक इसके पीछे, तो नहीं कितनी सतह हो जाएंगी आपकी 6 सतह हो जाएंगी। और यदि मैं कॉर्नर की बात करूं तो मेरे कॉर्नर कितने होंगे बताओ, कितने कॉर्नर होंगे मेरे एक घन में या फिर घनाभ में, देखो 1 2 3 4 5 6 7, और एक आपका ये पीछे भी तो होगा, बताओ एक आपका ये पीछे भी तो होगा, तभी तो आपका ये 8 कॉर्नर होंगे। कितने कॉर्नर होंगे, 8 कॉर्नर होंगे। यदि मैं बात करूं इन किनारियों की तो ये कितने होंगे आपके, मैंने अभी आपको बताया था कि किनारों की संख्या एक घन में कुल कितनी होती है 12, कितनी होती है 12, और सॉरी किनारों की संख्या 12 होती है, और हमारे शीर्ष जो होते हैं वो कितने होते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं, कोने कितने होते हैं आपके 8 कोने होते हैं। अब देखिए आपका जो घन होगा, मैंने ये कहा कि एक बड़ा घन है जो 3 सेंटीमीटर की भुजा वाला है, यदि मैं इसे 1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में काटूं, किसने 1 सेंटीमीटर वाले, तो मान लो मेरे पास यदि कोई एक रेखा होती जिसकी लंबाई क्या है 3 सेंटीमीटर है, और मुझे इसमें से 1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे टुकड़ों में इसे काटना हो यानी बांटना हो, तो मैं कितने कट लगाऊंगा। देखिए यदि आप सबसे पहले ये देखिए कि आपको एक लकड़ी का एक टुकड़ा दे दिया जाए या फिर एक रेखा दे दी जाए जिसकी लंबाई क्या होगी 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर या कुछ भी हो, आपको इसे आप बराबर बराबर 2 भागों में बांटना चाहते हो, तो आप इसमें कितने कट लगाओगे। देखिए आप इसे 2 भागों में जब बांटोगे तो कितना कट लगाओगे, आप 1 कट लगाओगे, यानी 1 कट लगाने से कोई भी टुकड़ा आपका 2 भागों में बट जाएगा। कितने भागों में, 2 भागों में बट जाएगा। 1 कट लगाने से कोई भी टुकड़ा आपका 2 भागों में, तो आपको यदि 3 सेंटीमीटर का कोई टुकड़ा दिया है या कोई लेंथ आपको 3 सेंटीमीटर की दी है और उसे आप 1 सेंटीमीटर के बराबर बराबर भागों में बांटना चाहते हो, तो आप उसे कितने भागों में यानी कितने कट लगाओगे। देखिए ये आपकी 3 सेंटीमीटर है, मैंने एक का यहां लगाया और एक का यहां, 1 सेंटीमीटर का ये रहा, 1 सेंटीमीटर टुकड़ा ये है और बचा शेष मेरा 1 सेंटीमीटर का ये है। तो मैंने 3 सेंटीमीटर की एक रेखा को बराबर बराबर टुकड़ों में बांटने के लिए कुल कितने कट लगाए, कितने कट लगाए 2 कट लगाए। कितने कट लगाए 2 कट लगाए। देखिए 3 सेंटीमीटर को बराबर भागों में बांटना होगा तो 2 कट, यदि ये 4 सेंटीमीटर की होती तो 3 कट, 5 सेंटीमीटर की होती तो 4 कट। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो घन था उसमें उसकी प्रत्येक जो भुजा थी घन की, बड़े घन की भुजा वो कितनी थी आपकी 3 थी। तो आप देखिए काटे गई संख्या क्या रहेगी आपकी, कितनी बार यदि आप कट लगाओगे, आपको कुल टोटल कट निकालने हो, जब कभी आपको टोटल कट निकालने हो तो आप क्या करोगे, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा, और आपका जो भी आंसर आएगा उसमें से आप क्या कर दोगे, -1 कर दोगे। क्या कर दोगे आप, -1 कर दोगे। अब ये क्यों करोगे, देखिए आपका जो बड़े घन की भुजा है वो क्या है 3 है, क्या है
3 है, और जो छोटे घन की भुजा वो आपकी क्या है 1 सेंटीमीटर है। 1 से जब मैं 3 को डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 3 मिलेगा, और 3 में से जब मैं माइनस के 1 करूंगा तो मेरे कितने कट होंगे 2 कट होंगे। यानी आपको कुल सतह कितनी दिखाई देती है 3 ना। तो आप क्या करोगे, देखिए 2 कट आपने यहां लगाए तो ये क्या करेगा आपका ये कट आपका यहां भी दिखेगा नहीं दिखेगा, बताओ यहां आपका ये कट दिखेगा या नहीं दिखेगा, दिखेगा। तो आपको एक सतह पर कितने कट लगाओगे आप, एक सतह पर कितने कट लगाओगे आप 2 कट लगाओगे। तो आपको सतह कितनी दिखाई देती है 3 सतह ना। तो आप कुल कितने कट लगाओगे, तो टोटल कट कितने लगाओगे, एक सतह पर आपने 3 कट लगाए तो ऊपर वाली पर भी आप 3 कट लगाओगे और या साइड वाली पर भी आप 3 कट लगाओगे। तो आपको जब टोटल कट निकालने के लिए कभी एग्जाम में दे दिए जाएं तो आप क्या करोगे, यहां से आप जो निकाला था 2 आपका 2 आया था 2, उसमें उसकी मल्टीप्लाई जितनी सतह आपकी दिखाई देती है, डायमेंशन कितनी है इसकी, विमाएं कितनी है 3 ना, 3D ना। तो इस 2 की मल्टीप्लाई आप किससे करोगे 3 से करोगे। जो भी आपका यहां आएगा उसकी मल्टीप्लाई आप किससे करोगे 3 से। तो आप कुल कितने कट लगाओगे 6 कट लगाओगे। क्या लगाओगे 6 कट लगाओगे। तो सबसे पहले आपने क्या सीखा, कट लगाना, यानी कितने कट आपके कुल लगेंगे। ठीक है, इसी में हम देखते हैं और आगे मैंने आपको क्या बताया था, हम कितने कट लगाएंगे इसमें 2 कट, 1 कट और ये 2 कट। यहां भी आप कितने कट लगाओगे 2 ही कट लगाओगे, तो 2 ही कट लगाओगे। और यहां कितने कट लगाओगे आप 2 कट आप यहां लगाओगे, 2 ही कट आप यहां लगाओगे। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि जो आपका घन है उसमें आपके कट लग चुके हैं। ठीक है, कितने कट लगे सभी सतह पर, नहीं प्रत्येक सतह पर 2 कट और 3 सतहों पर कितने आपके 6 कट हो गए आपके। अब यदि मैं आपसे ये कह देता कि मैं इन सभी सतहों को किस रंग से, रेड रंग से रंग दूं, किससे, रेड रंग से रंग दूं, मैं इन सभी सतहों को रेड रंग से रंग दूं। कौन से रंग से, रेड से मैं रंग दूं सभी सतहों को। तो अब आप यहां से देखिए, इसे ध्यान से समझिएगा, हमारे कितने क्यूब बनेंगे। यानी कट करने के बाद यदि आपको बड़े घन से आप छोटे छोटे घनों को काट कर निकालोगे तो आपके कितने प्रकार के घन काटने के बाद निकलते हैं। आपका एक तो होता है सेंट्रल क्यूब, एक होता है आपका मिडल क्यूब, एक होता है आपका इनर क्यूब और एक होता है आपका कॉर्नर क्यूब। ठीक है, तो देखिए सेंट्रल क्यूब क्या होता है आपका, सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे, सेंट्रल क्यूब क्या होता है आपका। जो आपका सेंट्रल क्यूब होता है वो कौन सा क्यूब होता है आपका, तो ऐसा घन जिसकी क्या केवल एक सतह रंगी हुई होती है। ऐसा घन जिसकी केवल एक सतह रंगी हुई हो, ऐसा घन जिसकी केवल एक सतह रंगी जाती है, जिसकी केवल एक सतह रंगी जाती है, वो आपका क्या होता है, सेंट्रल क्यूब होता है। ठीक है, अब आप यहां देखिए, सबसे पहले आपका कौन सा है, सेंट्रल क्यूब। सेंट्रल का मतलब होता है ऐसा क्यूब जिसकी केवल एक सतह रंगी जाती है और वह केवल और वह बिल्कुल, यानी वह घन के ठीक बीचों बीच होता है। ठीक, बीचों बीच पाया जाता है। घन के ठीक बीचों बीच पाया जाता है, जिसकी केवल आपकी एक सतह क्या होती है, रंगी हुई होती है। अभी आप यहां देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, यदि मैं इस पूरी वाली सतह को, यानी ऊपर वाली सतह को लाल रंग से रंग देता तो मुझे आप एक बात बताओ, मैं इसे आपको अलग निकाल करके दिखाता हूं। ऊपर वाली सतह को आपको मैं बिल्कुल अलग निकाल करके दिखाता हूं। ये आपकी ऊपर वाली सतह है। जब मैंने इसे लाल रंग से रंगा होगा, ऊपर वाली सतह को जब मैंने लाल रंग से रंगा होगा, देखिए तो ये जो बीच वाली है आपकी, सेंट्रल मतलब होती है ठीक बीच वाली, ये आपकी लाल रंग से रंगी होगी, पूरी सतह ही आपकी लाल रंग से रंगी होगी।
बताओ, ये पूरी सतह क्या होगी आपकी, लाल रंग से रंगी होगी। अब आप बताइए केवल एक जो जिसकी एक सतह आपकी रंगी हुई होगी वो आपका बिल्कुल ठीक बीचों बीच पाया जाएगा या नहीं, बताओ। यदि मैं कॉर्नर वाले की बात कर दूं, देखिए ये भी आपका क्या होता, लाल होता। ये कौन सा आपका कॉर्नर वाला है, लेकिन हाँ अभी कौन सा पढ़ रहे हैं आपका सेंट्रल क्यूब। तो सेंट्रल क्यूब क्या होता है आपका, ठीक बीचों बीच वाला क्या होता है, सेंट्रल क्यूब होता है आपका। तो सेंट्रल क्यूब के लिए आपका एग्जांपल क्या रहेगा, ये यानी ऐसा घन जिसकी केवल एक सतह रंगी हुई रहती है वो आपका कहां पाया जाएगा, ठीक बीचों बीच पाया जाएगा, जैसे आप सेंट्रल क्यूब कहोगे। ठीक है, तो दूसरा आपका क्या रहेगा, मिडल क्यूब। क्या रहेगा, मिडल क्यूब। दूसरा आपका जो घन रहेगा वो आपका क्या रहेगा, मिडल क्यूब। अब मिडल क्यूब क्या होता है, नहीं मिडल क्यूब को कैसे पहचान करें कि मिडल क्यूब ये है हमारा। देखिए मिडल क्यूब का मतलब होता है जो किनारों के ठीक बीचों बीच आपका होता है, यानी ऐसा घन जो बड़े घन को काट करके, बड़े घन से काट करके निकाले गए ऐसे घन जो किनारों के ठीक बीचों बीच होते हैं। देखिए किनारे आपके कहाँ हैं, ये सब क्या है आपके किनारे हैं, ये सब क्या है आपके किनारे हैं, किसी भी एक सतह के क्या है, ये किनारे हैं। तो इन किनारों के जो ठीक बीचों बीच वाले होंगे आपके, इन किनारों के जो ठीक बीचों बीच होंगे वो आपके कौन से घन होंगे, आपके मिडल क्यूब होंगे। तो मिडल क्यूब को यदि हम परिभाषित रूप में पढ़ें तो क्या होंगे आपके, ऐसे घन जिनकी दो सतह रंगी जाती हैं, वह आपके क्या कहलाते हैं, वह मिडल क्यूब होते हैं आपके, वह आपके मिडल क्यूब होते हैं। जिनकी केवल दो सतह रंगी जाती है वो क्या होते हैं, आपके मिडल क्यूब होते हैं। ठीक है, अब आप देखिए इसे एग्जाम्पल से देखिए। आप इसे मान लो मैं आपको ऊपर वाली सतह को फिर से निकाल करके दिखा दूं, ये आपकी ऊपर वाली सतह है, ये आपकी ऊपर वाली सतह है, और मैंने ये कहा था कि इसमें कितने पार्ट होंगे आपके, दो पार्ट होंगे। कितने होंगे आपके, दो पार्ट होंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए, यदि मैं यहां से कट लगा देता, ऊपर वाली लेयर को आपको यहां दिखा दूं, ये ऊपर वाली लेयर सभी किससे रंगी हुई है आपकी, रेड कलर से। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपकी ये सतह यानी जिसकी दो सतह क्या हो आपके, ये जो घन रहेगा कटने के बाद ये वाला जो घन आपका निकलेगा, जिसकी केवल क्या होंगी, दो सतह रंगी हुई रहेंगी ना रहेंगी। आप जरा ध्यान से देखिए, आपको कौन से घन बताने हैं, ऐसे घन जिनकी क्या हो, दो सतह रंगी हुई जाए, वो क्या होते हैं आपके मिडल क्यूब कहलाते हैं। जो क्या होते हैं आपके, जो आपके जो कोनों के ठीक बीच में पाए जाते हैं, जो कोनों के ठीक बीच में पाए जाते हैं। देखिए ये आपका कॉर्नर वाला है, ये क्या है आपके कॉर्नर वाले हैं, तो ये आपका क्या रहेगा, मिडल वाला रहेगा। क्या रहेगा, ये आपका मिडल वाला रहेगा। सी का मतलब रहेगा आपका कॉर्नर। क्या रहेगा, कॉर्नर। तो जहां जहां आपको एम दिखाई दे रहा है, जहां जहां आपको एम दिखाई दे रहा है, मुझे आप बताओ क्या वो बिल्कुल कोनों के बीचों बीच वाला आपका घन है या नहीं। अभी हमने क्या लिखा, मिडल क्यूब जो होता है आपका वो कोनों के ठीक बीचों बीच पाया जाता है, यानी कॉर्नर के ठीक बीचों बीच वाले को आप क्या कहोगे, मिडल क्यूब कहोगे। और मिडल क्यूब की खासियत यानी पहचान क्या होती है कि उसकी दो सतह क्या होती है आपकी, रंगी हुई पाई जाती है। कौन से वाले क्यूब की, मिडल वाले क्यूब की आपकी क्या होती है, दो सतह उसकी रंगी हुई पाई जाएंगी। तो जहां तक मैं आपको दिखा सकता था इनकी दो सतह को रंगी हुई, ठीक है, वहां तक मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। बाकी का यदि मैं आपको यहां दिखाऊं तो ये यदि आपका लाल रंग से रंगा हुआ है तो इसके पीछे वाला भी क्या होगा आपका, इसके पीछे वाला साइड वाला जो होगा वो क्या आपका रंगा हुआ नहीं रहेगा। तो मिडल क्यूब की कितनी सतह आपको रंगी हुई पाई जाएंगी, बताओ। मिडल क्यूब की आपको कम से कम दो सतह रंगी हुई दिखाई देंगी, यानी ऐसा घन
काटने के बाद निकाला गया ऐसा घन जिसकी केवल 2 सतह रंगी हुई पाई जाती है, वो क्या होता है आपका? मिडल क्यूब होता है। क्या होता है? मिडल क्यूब होता है। और मिडल क्यूब को मैंने आपको बताया जो कि कॉर्नर के ठीक बीचों बीच वाले जो घन होते हैं वो आपके मिडल क्यूब होते हैं। यहां मैंने इसे आपको चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तीसरा क्या है आपका? इनर क्यूब। क्या है? इनर क्यूब। तो इनर क्यूब को पढ़ेंगे हम। इनर क्यूब कौन सा होता है आपका? इनर क्यूब कौन सा होता है? इनर क्यूब की पहचान क्या होती है? इनर क्यूब की पहचान, स्पेशलिटी क्या होती है, खासियत क्या होती है आपकी? तीसरा पॉइंट है आपका इनर क्यूब। कौन सा है आपका? इनर क्यूब। और इनर क्यूब आप किसे कहोगे? ऐसा घन काटने के बाद निकाला गया आपका ऐसा घन जिसकी कोई भी सतह आपकी रंगी हुई नहीं पाई जाएगी, वो आपका क्या कहलाता है? इनर क्यूब कहलाता है। क्या कहलाता है? इनर क्यूब। तो ऐसा घन काटने के बाद निकाला गया ऐसा घन जिसकी एक भी सतह रंगी हुई नहीं पाई जाती, वह आपका क्या होता है? इनर क्यूब होता है। इनर क्यूब कहलाता है। यदि मैं इसे आपको चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करूं तो देखिए आपको ध्यान से समझना होगा, बहुत ही ध्यान से आपको ये देखना होगा कि आपका इनर क्यूब कौन सा होता है। देखिए यदि आपको पता होगा कि मैंने जो इसकी सतह थी घन की, वो सभी सतहों को किस रंग से रंगा था आपका? रेड रंग से। किस कलर से? रेड कलर से, यानी लाल रंग से। आपकी सभी 6 की 6 सतहों क्या है? मैंने लाल रंग से रंग दी है। तो मुझे आप एक बात बताइए, ऊपर वाली यदि सतह से मैं घनों को काट करके निकालूं तो आपको कोई ऐसा घन दिखेगा जिसकी एक भी सतह आपकी रंगी हुई नहीं रहेगी? बताओ। यदि देखो ऊपर वाली क्या है? सभी सतह रंगी हुई हैं, साइड वाली सभी रंगी हुई हैं, सामने से आप यदि देखोगे तो ये भी क्या है? आपकी रंगी हुई है। अब आप यहां देखिए, बीच वाले को देखिए, आप ऊपर वाली लेयर को हटाइए और नीचे वाली आप लेयर को हटाइए, और ये साइड वाली को जब आप हटाओगे तो इसके ठीक बीचों बीच देखिए, आपको ऊपर वाली लेयर हटाने के बाद, ऊपर वाली सिर्फ एक लेयर को हटा दूं मैं, ऊपर वाली सिर्फ एक लेयर को हटा दूं तो आपको क्या दिखेगा? आपको आपका घन कुछ ऐसा दिखेगा। कटने के बाद आपको आपका जो घन है वो कटने के बाद कैसा दिखेगा? यह आपका केवल एक ही रह जाएगा। यह आपका केवल एक ही रह जाएगा। यहां देखिए, मैंने आपको ये ऊपर वाली लेयर क्या कर दूं? ये ऊपर वाली लेयर आपके लिए हटा दूं। ठीक है, आपको ये ऊपर वाली लेयर यदि मैं हटा दूं तो आपकी यहां जो दिखेगा कुछ ऐसा दिखेगा। आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो देखिए, ऊपर वाली तो आपकी सभी सतह रंगी हुई थी और ये नीचे वाली भी सभी सतह रंगी हुई हैं, लेकिन आपका ये वाला जो पार्ट रहेगा, मैं नीचे वाली को भी जब निकाल दूंगा तो आपका ये वाला जो पार्ट रहेगा वो आपका कैसा रहेगा? इनर क्यूब वाला रहेगा। और इनर क्यूब का मतलब आपकी एक भी सतह इसमें रंगी हुई नहीं पाई जाएगी, यानी एक भी सतह आपकी रंगी हुई नहीं पाई जाएगी। तो इनर क्यूब क्या होता है? ऐसा क्यूब जिसकी एक भी सतह रंगी हुई नहीं पाई जाएगी, वो आपका क्या कहलाएगा? इनर क्यूब कहलाएगा। चौथा आपका क्या है? कॉर्नर क्यूब। चौथा आपका क्या है? कॉर्नर क्यूब। चौथा आपका क्या रहेगा? कॉर्नर क्यूब रहेगा। कॉर्नर क्यूब। और कॉर्नर क्यूब की क्या खासियत होती है? देखिए, जो बिल्कुल कोनों पर पाए जाते हैं आपके ऐसे घन, जो आपके कोनों से, ऐसे घन जो कटने के बाद कोनों से मिलेंगे आपको, नहीं कॉर्नर से मिलेंगे, ऐसे घन जो काटने के बाद कहां से प्राप्त होंगे? आपको कॉर्नर से प्राप्त होते हैं। कॉर्नर से
प्राप्त होते हैं, ठीक है, और जिनकी तीन सतह रंगी हुई दिखती हैं, वे आपके क्या होते हैं? वे कॉर्नर क्यूब होते हैं। यानी ऐसे घन, काटने के बाद निकाले गए ऐसे घन जिनकी आपको तीन सतह रंगी हुई दिखाई देंगी, वो आपके क्या होंगे? कॉर्नर क्यूब होंगे। क्या होंगे? कॉर्नर क्यूब होंगे। अब आइए देखते हैं ना बारीकी से और थोड़ा सा। हमने अभी तक क्या पढ़ा था? आपका सेंट्रल क्यूब, मिडिल क्यूब, इनर क्यूब, ठीक है, और कॉर्नर क्यूब। और सेंट्रल क्यूब के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ऐसे घन जिसकी केवल एक सतह रंगी हुई पाई जाएगी वो क्या होंगे? आपके सेंट्रल क्यूब होंगे। और ऐसे घन जिनकी क्या होगी? देखिए सेंट्रल क्यूब वाले क्या रहेंगे? केवल एक सतह वाले। और मिडिल क्यूब क्या होते हैं? मिडिल क्यूब आपके जिनकी दो सतह रंगी हुई पाई जाएंगी वो आपके मिडिल क्यूब होंगे। इनर क्यूब आपके ऐसे क्यूब जिनकी एक भी सतह आपको रंगी हुई नहीं मिलेगी वो आपके इनर क्यूब होंगे। और कॉर्नर क्यूब जिनकी क्या होंगी? तीन सतह आपको रंगी हुई दिखेंगी वो क्या होंगे? आपके कॉर्नर क्यूब होंगे। क्या होंगे? कॉर्नर क्यूब होंगे। तो देखिए प्रश्न के माध्यम से जब इन चीजों को हम करेंगे ना तो ये समझ में आ जाएंगे आपके। जब हम प्रश्नों के माध्यम से इन चीजों को करेंगे तो ये आपके समझ में आ जाएंगे। तो सबसे देखिए, अब इनको प्रश्न को करने से पहले इनके बारे में कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं। सेंट्रल क्यूब को आपको निकालना होगा, तो सेंट्रल क्यूब को निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या दे रखा है? यानी सेंट्रल क्यूब कौन से होते हैं आपके? जिनकी एक सतह, केवल एक सतह रंगी हुई पाई जाती है वो क्या होते हैं आपके? यानी एक सतह वाले क्या होते हैं? आपके सेंट्रल क्यूब होते हैं। इनको निकालना होता है जब हमें, तो क्या फॉर्मूला होता है आपका? 6n-2 की पावर क्या रहेगा आपका? स्क्वायर। 6n-2 की पावर क्या रहेगा आपका? 2 रहेगा। कौन सा? एक सतह वाला। और मिडिल क्यूब कौन सा रहेगा आपका? दो सतह वाले। जिनकी दो सतह आपको रंगी हुई दिखाई देंगी वो क्या होंगे? आपके दो सतह वाले क्या होते हैं? आपके मिडिल क्यूब होते हैं। मिडिल क्यूब निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या होता है? 12n-2। क्या रहेगा? 12n-2। इनर क्यूब जिनकी जीरो सतह रंगी हुई रहेगी, जीरो सतह वाले आपके जिनकी एक भी सतह क्या होगी? आपको रंगी हुई नहीं मिलेगी वो आपके इनर क्यूब होते हैं। और इनर क्यूब को निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है n-2 की पावर क्यूब। क्या रहता है? n-2 की पावर क्यूब। और कॉर्नर क्यूब क्या होते हैं? देखिए आपका घन हो या घनाभ हो, कितने कोने होते हैं आपके? 8 कोने होते हैं। और कोनों पर बने हुए, कोनों से कटकर निकलने वाले जो घन या घनाभ होंगे, ठीक है, उनकी आपको हमेशा कितनी सतह रंगी हुई मिलेंगी? 3 सतह। कितनी सतह? 3 सतह। तो हम ये समझेंगे कि तीन सतह वाले जिनकी 3 सतह रंगी हुई आपको मिलेंगी ही मिलेंगी वो क्या होते हैं? आपके कॉर्नर क्यूब होते हैं। क्या होते हैं? कॉर्नर क्यूब होते हैं। और उनकी संख्या कितनी होती है आपकी? 8। क्या होती है आपकी? 8, जो कि ऑलवेज होती है, आपकी हमेशा होती है 8। ठीक है। अब आप प्रश्न के माध्यम से इन चीजों को करोगे, प्रश्न के माध्यम से आप जब इन चीजों को करोगे तो इन चीजों को आप बारीकी से समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्वेश्चन रहेगा 3 सेंटीमीटर भुजा वाला, 3 सेंटीमीटर बड़ी भुजा वाला, 3 सेंटीमीटर बड़ी भुजा वाले एक घन से, ठीक है, 3 सेंटीमीटर बड़ी भुजा वाले एक घन से आप क्या करोगे? 1 सेंटीमीटर भुजा वाले, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों को काटकर निकालना है। छोटे छोटे घनों को काटा जाता है, छोटे छोटे घनों को काटा जाता है। तो इस प्रकार काटे
कुल घनों की संख्या क्या होगी, कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या क्या होगी। देखिए सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन लिया बड़ा आपका आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या पढ़ रहे थे हम, घन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम, घन। और कैसा घन, जिसकी सभी सतह आपकी रंग दी जाएंगी। अब देखिए इससे पहले हमने क्या पढ़ा, इसके बारे में पूरा परिचय पढ़ा कि घन आपका क्या होता है और घन से आपके कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी मिडिल घन क्या होते हैं आपके, कॉर्नर क्यूब क्या होते हैं आपके, और सेंट्रल क्यूब क्या होते हैं आपके, इनर क्यूब क्या होते हैं आपके, इनर क्यूब की क्या परिभाषा होती है, क्या पहचान होती है, मिडिल क्यूब की क्या परिभाषा होती है, क्या पहचान होती है, ये सभी हमने सीखा अब तक, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप ये सीखेंगे कि आपके घन से जो क्वेश्चन बनने वाले होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। देखिए क्या होते हैं, कुल घनों की संख्या, क्या पूछ लेगा आपसे, कुल घनों की संख्या क्या होगी, यानी काटे गए घनों की कुल संख्या क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, जीरो सतह वाले, जीरो सतह वाले। तीसरा क्या रहेगा, एक सतह वाले, एक सतह वाले। और चौथा क्या रहता है आपका, दो सतह वाले, दो सतह वाले। और लास्ट क्या रहता है आपका, तीन सतह वाले। यानी ऐसे कितने घन होंगे जिनकी क्या होंगी, तीन सतह रंगी हुई रहेंगी। अब देखिए आपके यहां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है कि इस प्रकार काटे गए कुल घनों की संख्या क्या होगी। जब आपको कुल घनों की संख्या ज्ञात करनी हो, जब आपको प्रश्न में काटे गए कुल घनों की संख्या ज्ञात करनी हो, यानी काटे गए कुल घनों की संख्या, काटे गए कुल घनों की संख्या आपको निकालनी हो तो आपको क्या करना होगा, n की पावर q, n की पावर क्या करोगे आप, q करोगे। तो देखिए यहां पर n क्या होता है, कंफ्यूजन यहां रहेगा कि n क्या होता है। देखिए n आपको मैं समझा देता हूं कि n क्या होता है। n का मतलब होता है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, ठीक है। तो बड़ा घन क्या था आपका, यानी बड़ा जो घन था आपकी उसकी भुजा क्या है आपकी 3 सेंटीमीटर है, अपॉन जो इससे आप काटे गए घनों को जो निकालोगे, यानी काटने वाले जो घन हैं आपके कटने वाले, उनकी प्रत्येक की भुजा क्या है आपकी 1 सेंटीमीटर। छोटे घन की जो भुजा रहेगी वो क्या आपकी 1 सेंटीमीटर। आप जब इसे काटोगे तो क्या निकल करके आया, n की वैल्यू क्या निकल करके आई आपकी 3। और आपको जब कुल घनों की संख्या निकालनी होगी तो आप क्या करोगे, n की पावर क्यूब करोगे। तो n की वैल्यू क्या आई आपकी, n की वैल्यू आई आपकी 3 सेंटीमीटर। और आप देखिए इसमें जो आपका घन रहेगा, आपको मैं घन और बना देता हूं। आपका जो घन रहेगा कटने के बाद, ठीक है, आपका यही घन रहेगा। देखिए 1-1 सेंटीमीटर की भुजा वाले हैं या नहीं, सभी बताओ, 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले हैं या नहीं, सभी 1-1 सेंटीमीटर वाले हैं आपके। तो आपके कुल कितने घन होंगे, 1 2 3, यानी 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी 9, 3 यहाँ 3 यहाँ और 3 यहाँ। एक सतह से आपको इस इतनी सतह तक आपको कितने मिलेंगे, 9 मिलेंगे। और 9 आपको इस सतह पर और 9 ही आपको नीचे वाली सतह पर। तो टोटल कितने मिलेंगे आपको बताओ, टोटल कितने मिलेंगे आपको 27 घन मिलेंगे। काटने के बाद आपके जो छोटे छोटे घन होंगे वो कितने होंगे, 27 होंगे। और मैंने आपको इसी बात को फॉर्मूले से निकालने के लिए बताया कि काटे गए कुल घनों की संख्या क्या होगी, n की पावर q। और यहाँ आपका n का मतलब क्या होता है, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। तो n की वैल्यू आपकी क्या आई थी, 3 आई थी। तो आपके कुल जो घन होंगे, आपके जो कुल घन होंगे वो क्या होगा, n की पावर q। और n की वैल्यू क्या है आपकी 3, तो 3 की पावर q का मान कितना होता है आपका 27। तो काटे गए जो कुल घन होंगे वो आपके क्या होंगे 27 होंगे।
देखिए यहाँ से जो आपके बड़े बड़े जो क्वेश्चन होंगे, एक अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन होंगे, उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू जारी रखेंगे। तब तक के लिए मैं सौरभ कुमार आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।